चिराग पासवान सीधे तौर पे नीतीश कुमार के विरोध में उतर आए हैं और इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है, खराब हो चुकी है और बिहार में अपराधियों का मन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दरअसल गोपाल खेमका कांड के बाद एकदम से पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है और इस बार चिराग पासवान ने भी एक स्टेप लिया और सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब चूंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार राज्य के गृह मंत्री भी हैं नीतीश कुमार, तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा चुका है चिराग पासवान के द्वारा। और अब आरजेडी भी कह रही है कि भाई अगर आपको नीतीश का साथ पसंद नहीं है तो आप उनका साथ ही छोड़ दीजिए। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव का जो बयान चिराग पासवान को लेके आया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार की मुश्किलें चिराग पासवान की वजह से कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उन्होंने सीट बंटवारे को लेके जो है कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर दबाव डाला, फिर उन्होंने कह दिया 243 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा कि बिहार में उन्हें कोई बड़ा पद चाहिए और अब कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है। उन्होंने कह दिया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार को घेरने का प्रयत्न है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार राज्य के गृह मंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनके ही हिस्से में आता है। और अब जैसे अब इसमें जब चिराग पासवान सीधे तौर पे इन्वॉल्व होकर कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम से खराब है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेके आरजेडी ने भी मोर्चा संभाला। सोचा कि भाई साहब अच्छा अवसर है, चिराग पासवान को जो है वो एकदम से समझा दिया जाए और समझा के बता दिया जाए कि भाई साहब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप सबसे पहले देख लीजिए नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज चलाया जा रहा है और इसको शेयर किसने किया है? आरजेडी ने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखी है आरजेडी। आरजेडी लिख रही है कि सरकार संभलती नहीं है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन दोनों कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये कहना है, आपको बता दूं, आरजेडी का कि भाई ये तो हिप्पोक्रेसी है। अगर आपको सरकार पसंद नहीं आ रही या सरकार के काम पसंद नहीं आ रहे तो फिर आप आखिरकार उसी सरकार में क्यों बैठे हैं, उसी सरकार के साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर ये हिप्पोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? ये तमाम सवाल जो है वो चिराग पासवान से आरजेडी के द्वारा पूछा जा रहा है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब मतलब हर एक स्टैंड जो है वो चिराग पासवान का अलग होता है। अंबेडकर के अपमान पे जो है वो सवाल तो पूछते हैं, लेकिन उसके बाद उसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर लेटर लिखते हैं, लेकिन उसी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तमाम तरीके से जो आरक्षण का मुद्दा था, क्रीमी लेयर का मुद्दा था, उस पर भी अपना स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिर उसी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया, यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि चिराग पासवान का कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। मतलब जिस पार्टी के खिलाफ वो खड़े होते हैं उसी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, उसी पार्टी में वो रहते हैं, उसी पार्टी के एक सर्वश्रेष्ठ नेता को अपना जो है वो राम और खुद को जो है उनका हनुमान बताते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। मतलब चिराग पासवान को घेरने का काम तेजस्वी यादव ने भी किया और कहा कि भाई साहब आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको चाहिए क्या? क्योंकि एक तरफ आप यहाँ पे नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार में जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार और देखे जा सकते हैं। ये तमाम सवाल जो है वो आरजेडी की तरफ से चिराग पासवान को घेरने के लिए किया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान का भी स्टैंड मायने रखता है। जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया है, निसंदेह इससे नीतीश कुमार का जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो सीट बंटवारे को लेके और बिहार में कोई बड़ा पद को लेके पहले से ही चिराग पासवान एकदम से एनडीए में तूफान बरपा रहे हैं, लेकिन अब ये बयान नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि गृह मंत्री, गृह मंत्रालय उनके ही हाथों में है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान को लेके जो माहौल बना है बिहार में और जिस तरीके से तेजस्वी यादव उनको टारगेट कर रहे हैं इस बात को लेके और चिराग पासवान नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं इस बात को लेके,
आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।